मैं अक्सर मुशायरों में एक बात कहता हूं कि अल्लाह ने यह हौसला सिर्फ एक बेटी को दिया है कि एक चौखट से वो रोते हुए निकलती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और चंद घंटों और कुछ किलोमीटर का सफर करके जब वो दूसरे दरवाजे में दाखिल होती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। चंद घंटों में आंसुओं से मुस्कुराहट तक का सफर तय करना, ये अल्लाह ने एक बेटी के अलावा किसी दूसरे को यह हौसला और कलेजा नहीं दिया। तो एक खातून हमेशा हमारे साथ रहती है, कभी वो बहन होती है, कभी बेटी होती है, कभी बीवी होती है या कभी माँ होती है। ये तमाम लहजे, ये तमाम किरदार और इन किरदारों को निभाते निभाते एक खातून के जज्बात और एहसासात। मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, ये सब शबीना अदीब साहिबा का कलाम सुनने के लिए यहाँ बैठी हैं, लेकिन बहनों के मतलब की और इनके काम की एक बात कहना चाहता हूँ। मैं चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता डॉक्टर अमजद साहब अगली बार बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, लेकिन बहनों को तोहफे के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। मेरी बहनों, जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं, खुदा के वास्ते अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए, यह दुनिया जन्नत बन जाएगी। जो कुछ भी आप अपनी बहू से चाहती हैं, वो सारी बातें अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए। और जब आपकी बेटी निकाह के बाद रुखसत होकर अपने शौहर के साथ चली जाए तो खुदा के वास्ते उसकी जिंदगी में ज्यादा दखल देने की कोशिश मत कीजिए। अक्सर घर मां के ज्यादा दखल देने से टूटते हैं। मैं ये मशवरा इसलिए कहना चाहता हूं ताकि समाज में एक अच्छा और खूबसूरत मैसेज जाए। मुशायरा एक मैदान में बैठकर थोड़ी देर तालियां बजा लेने या आह और वाह का नाम नहीं है। मुशायरे का एक मकसद और मिशन है, वो मिशन मैंने आपके सामने पेश किया है और उसी के तहत अब चाहता हूं कि इस बात को और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया जाए।